आइए तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु का भी एग्जिट पोल आपके सामने रख देते हैं। तो तमिलनाडु के आंकड़े ये हैं कि तमिलनाडु में फिर से स्टालिन की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि फिर से स्टालिन की सरकार बन रही है। नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। डीएमके प्लस 122 से 132 सीटें, एनडीए को 87 से 100 सीटें, जबकि टीवीके की चर्चा बड़ी हो रही थी, एक्टर विजय की चर्चा बड़ी हो रही थी, तो ये 10 से 12 सीटें जीत सकते हैं। अदर्स के खाते में 0 से 6 सीटें जा सकती हैं। तो एक बार फिर से स्टालिन की सरकार बन रही है तमिलनाडु में, ये अब तय है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु में स्टालिन के सामने ज्यादा चुनौती एनडीए गठबंधन नहीं बन पाया। मनोज, बड़ा इंटरेस्टिंग नतीजा है ये एग्जिट पोल का। मतलब पहली ये सरकार रिपीट हो सकती है डीएमके की, डीएमके अलायंस की, और एनडीए ने इस बार टक्कर ठीक ठाक दी है। 100 सीटों तक पहुंच भी सकता है एनडीए, बीजेपी, एआईए, डीएमके और अन्य पार्टियां। टीवी के एक्टर विजय सुपरस्टार अपनी डेब्यू इलेक्शन में 10 से 12 सीटें जीत सकते हैं। जी मनोज जी, देखिए डीवीके का सबसे क्या है कि जब भी नई पार्टी का कोई एंट्री होता है तो उसका एग्जैक्ट आंकलन लगाना सबके लिए मुश्किल होता है, और इस बार हम लोग को भी ये मुश्किल हुआ है। आम आदमी पार्टी की भी जब एंट्री हुई थी, चाहे यहाँ से हो चाहे गुजरात में उसकी एंट्री हुई थी नई पार्टी का, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल आता है। लेकिन टीवीके का एक चीज हम लोगों ने देखा, जिस उत्साह के साथ वो इंटर किए थे, 3 साल का उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन यूथ तो आया उनके साथ। लेकिन जो उम्मीद थी कि ग्रामीण वोटर उसके साथ जुट जाए, चूंकि उनका फेस इतना बड़ा था पिक्चर को लेकर और उसके लेकर उत्साह भी लोगों का था, अंत में आते आते डीएमके ने अपने बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से उसको काफी कवर किया है। डीएमके ने इस बार किया क्या, उसने कि एआईए डीएमके का जो बूथ मैपिंग किया उसने कि कहां पे इसकी कमजोर स्थिति है, और वैसे स्थिति में उन्होंने अपने लोगों को लगाकर उस जहां पे उनकी गैप थी उसको भरने की उन्होंने कोशिश किया है। तो एआईएम डीएमके के अंदर का जो बिखराव था, कोई बड़ा नेता उनके सामने नहीं खड़ा हो पाया, टीवीके को, बीजे को छोड़ दिया जाए तो ऐसे स्थिति में डीएमके को फायदा हुआ है। लेकिन इस स्टेट में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मार्जिनल सीट भी इस बार देखिएगा कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। देखिए जो मैं बता भी देता हूं, अलायंस की जो पिछली बार 2021 में सीटें थी, तो डीएमके अलायंस की 159 सीटें थी, 159, तो वहां से उसको लगभग 30-35 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी वो मेजॉरिटी मार्क के ऊपर रह सकते हैं। एनडीए को पिछली बार 75 सीटें मिली थी, वो गेन कर रहा है, लेकिन उतनी चोट नहीं पहुंचा पा रहा डीएमके को कि वो उसको मैजिक नंबर के नीचे ले आए। विजय ने वोट किसका काटा, आप ये जानना चाहते होंगे, तो वोट शेयर एक बार आपको दिखा देते हैं। तमिलनाडु में वोट शेयर डीएमके गठबंधन को 40.3%, एनडीए को 37.7%, मतलब 3% वोट का अंतर दोनों गठबंधनों के बीच में, और 17.5% वोट टीवीके को पहले ही चुनाव में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17.5% का डेब्यू तो बहुत अच्छा डेब्यू माना जाएगा। काफी नुकसान अच्छा किसका, ये वोट है किसका? ये इसमें यूथ का है जो डीएमके के साथ था, और वो लोग हैं जो एंटी इनकम्बेंसी, जिसको बीजेपी के पास या एआईडीएमके के पास जाना चाहिए था, जिससे उसको बेनिफिट हो सकता था, वो वहां न जाकर टीवीके के पास चला आया। तो क्या हुआ कि जो उसको नुकसान बड़ा होना चाहिए था डीएमके को, वो नुकसान से बचा। ये साफ दिख रहा है कि पिछली बार एआईए डीएमके का जो वोट शेयर था अलायंस का, वो लगभग 40% के करीब था, तो 2.5% वोट जो है वो कम हो रहा है एआईए डीएमके का। तो दिखता है कि नुकसान हुआ है उनका वोट। देखिए उनका भी नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत भाई। जब एक नया प्लेयर आता है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक का ही वोट लेगा, एंटी इनकम्बेंसी का वोट तो जाता ही है। लेकिन हम लोग जो लगातार तमिलनाडु देख रहे थे, उसमें विजय को लेकर के एक परसेप्शन था कि नॉर्थ तमिलनाडु ऊपर का इलाका जो है, चेन्नई खासतौर से, और उसके साथ होता हुआ डेल्टा के इलाके तक, जो उनका पुराना, हम इस आधार पर कह रहे हैं, कोई हम तमिलनाडु के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक फिल्म स्टार के तौर पर जो इनके फैन क्लब्स बने हुए थे, वो फैन क्लब्स इस इलाके में थे, नॉर्थ में और डेल्टा के इलाके में, ईस्टर्न पार्ट में जो तमिलनाडु का है, और उस इलाके में ही डीएमके, ये स्टालिन की पार्टी का भी असर है। और फिर नीचे भी आइएगा मदुरई तक, जो पुराना असर रहा है उस इलाके का, मतलब उस पार्टी का, तो उस इलाके में पुराना असर है इनका, फैन क्लब सबसे ज्यादा है नॉर्थ में, डेल्टा इलाके में, और साउथ में मदुरई में नीचे आकर के। तो इसका पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो जो वोट डैमेज करेंगे वो वोट स्टालिन का होगा, डीएमके का होगा।